वेलकम टू SHG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में IIT मेन 8 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 के पेपर 1 से लेकर के 10 तक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ k बिलोंग्स टू n फॉर विच द इंटीग्रल in इक्वल टू 0 to 1 माइनस x पावर k होल पावर n dx वेयर n बिलोंग्स टू n सेटिस्फाइंग 147 I20 इक्वल टू 148 I21 इज। हमको यहाँ पे वैल्यू ऑफ k निकालना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ये एक इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है in इक्वल टू 0 to 1 माइनस x की पावर n। तो हमें इसको पहले अब यहाँ पे I20 I21 मतलब इसको कंजुगेटिव टर्म्स में ब्रेक करने के लिए हमें इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बाई पार्ट्स लेने के लिए यहाँ पे हम एक और फंक्शन इंटू 1 ले लें। वो 1 को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन और इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये दिस वन in इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स पावर k होल पावर n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 into dx whole integration 0 to 1 differentiation of the first function, so dy by dx of 1 minus x k पावर n और इंटीग्रेशन 1 into dx इन पूरे का dx। तो ये हो जाएगा यहाँ पे in इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स पावर k होल पावर n और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और यहाँ लिमिट लग जाएगी। लिमिट क्या दी है, इंटीग्रल फॉर्म दिया है 0 to 1 माइनस नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1 डिवाइड बाई dx ये हो जाएगा आपका n 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर k पावर n माइनस 1 इंटू माइनस k x पावर k माइनस 1 और 1 का हो जाएगा x इंटीग्रेशन और ये पूरे का dx। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा in इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x पूरे को 0 कर देगा, 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये 0 हो गया 0, ये माइनस साइन ये माइनस साइन मिलके हो गया प्लस और कांस्टेंट n के मिल गए आउटसाइड। ये आ गया 0 to 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर k पावर n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर यहाँ पे आ गया ये x की पावर और ये x मिल कर के k माइनस 1 और यहाँ पे 1 ये पावर हो गया x की पावर k इंटू dx। अब देखें इसको कंजुगेटिव टर्म में ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हम इसको अरेंज करते हैं। तो ये इसको ले सकते हैं in इक्वल टू n के इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर k होल पावर n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे कि इसको यदि यहाँ पे हम इसको माइनस एक्स की पावर k करें तो माइनस साइन बाहर ले लें और यहाँ पे हम 1 को प्लस माइनस कर दें। तो ये कर दिया हमने 1 और यहाँ पे कर दिया माइनस 1 इंटू dx। अब देखें ये पूरा पार्ट एक पार्ट और एक पार्ट 1 इसको हम ब्रैकेट को ओपन करें तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा in इक्वल टू माइनस एन के 0 to 1 माइनस एक्स पावर k होल पावर n माइनस 1 और ये 1 माइनस एक्स के करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू dx और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस और यहाँ हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे फिर यदि ब्रैकेट यहाँ पे माइनस एन के को ब्रैकेट करें तो ये माइनस को हम ब्रैकेट कर दें बाहर तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स पावर k इंटू n माइनस 1 dx। अब देखिए ये 0 to 1 माइनस एक्स की पावर n dx ये हो जाएगा in, ये पावर n है तो ये n माइनस 1 है तो यहाँ बन जाएगा in माइनस 1। तो ये अरेंजमेंट यदि यहाँ पे करें इसको तो ये हो जाएगा in इक्वल टू माइनस एन के ये हो गया in माइनस in माइनस 1
अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें तो आई के इक्वल टू माइनस एन के आई एन प्लस एन के आई एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे आई एन माइनस बनाया, दोनों आई एन को अरेंज कर दें तो यदि यहाँ पे आई एन है ये, तो आई एन तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन के इक्वल टू एन के आई एन माइनस वन। अब देखें आपके पास जो फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन का, वो फॉर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पे 147 I20 इक्वल टू ये दिया हुआ 148 I21। यदि हम इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा I21 अपॉन I20, ये इक्वल टू हो जाएगा 147 अपॉन 148। तो इस फॉर्म में लाने अरेंज करने के लिए हमें यहाँ पे n इक्वल टू 20, इसको भी हम अरेंज करें इसी फॉर्म में, यदि पहले इस फॉर्म में अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा आई एन अपॉन आई एन माइनस वन इक्वल टू एन के अपॉन 1 प्लस एन के। अब यहाँ पे I21 अपॉन I20 लाने के लिए यहाँ पे हम n इक्वल टू 21 पुट कर दें तो ये हो जाएगा I21 अपॉन I20 इक्वल टू 21k अपॉन 1 प्लस 21k। और ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये I21 अपॉन I20 वैल्यू दिया हुआ है 147 अपॉन 148। अब इस पार्ट को हम सॉल्व कर लें। अब यदि हम इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें तो ये आएगा 21k इंटू 148 इक्वल टू 147 प्लस 147 इंटू 21k। तो यहाँ से हम 21k कॉमन ले करके इसको ले सकते हैं 148 माइनस 147 इक्वल टू 147। तो 21k इंटू 1 इक्वल टू 147। तो यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल टू 147 अपॉन 21। तो ये आंसर आएगा k इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो है k इक्वल टू 7 होगा। तो फर्स्ट का आंसर 7 मतलब 4, फर्स्ट का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 8 पावर 2x माइनस 16 इंटू 8 पावर x प्लस 48, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले इसको हम अरेंज कर लें। तो मान लें कि लेट 8 पावर x इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें तो 64 है, ये आपका 16 और 48 है, मतलब 12 और 4 में ब्रेक होगा। तो टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 4t प्लस 48 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा t माइनस 12 माइनस 4t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल टू t माइनस 4 इंटू टी माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 4, t माइनस 4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4, और यहाँ पे आएगा t इक्वल टू 12। ये दो वैल्यू आपको मिली। अब t को तो इसको हम x में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि t इक्वल टू 8 की पावर x है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 4 है, t इक्वल टू 4 यानी ये हो जाएगा 8 पावर x इक्वल टू 4। तो दोनों तरफ लॉग ले लें क्योंकि हमको x निकालना है। तो नाउ टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लॉग 8 पावर x इक्वल टू लॉग 4। तो ये हो जाएगा x लॉग 8 इक्वल टू लॉग 4, और तो यहाँ पे x मिल जाएगा लॉग 4 अपॉन लॉग 8।
तो ये x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे log 4 बेस 8। ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे? हमने प्रॉपर्टी यूज किया है यहाँ पे log b बेस e अपॉन log a बेस e। ये इक्वल टू हो जाता है log b बेस a। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये x इक्वल टू log 4 बेस 8 आ गया। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर हम अप्लाई कर दें यहाँ पे 40 इक्वल टू 12 के लिए। देखें दो वैल्यू मिली हैं, t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 12। तो यहाँ पे दे t इक्वल टू 12 है तो 8 पावर x इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ भी log ले लें, log 8 रेज़ पावर x इक्वल टू log 12। तो ये जाएगा x log 8 इक्वल टू log 12। तो x इक्वल टू यहाँ भी मिल गया सेम प्रॉपर्टी में log 12 अपॉन log 8। तो x इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा log 12 बेस 8। तो देखिए दो यहाँ पे सॉल्यूशन मिले आपको, x इक्वल टू log 4 बेस 8 एंड log 12 बेस 8। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दोनों का सम निकालना है। तो सम ऑफ सॉल्यूशन देखें, सम ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है log 4 बेस 8 प्लस log 12 बेस 8। तो log a प्लस log b, तो ये बन जाएगा log ab। तो log बेस 8 4 इंटू 12, तो ये 4 इंटू 12 हो जाएगा 48। तो log बेस 8 ये हो जाएगा 48। देखिए आंसर क्या दिया है। अब यहाँ पे 1 प्लस के फॉर्म में दिया हुआ है log 864। ये तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है अभी। यहाँ 1 प्लस, तो इसको 1 प्लस में अरेंज करते हैं। तो 1 कब होगा ये? क्योंकि हमें मालूम है कि log a बेस a इक्वल टू 1 होता है। यदि यहाँ पे हम इसको 8 के फैक्टर में ले आएँ तो ये होगा log 8, और इसको ले सकते हैं हम 8 इंटू 6, और इसमें लगा दें प्रॉपर्टी log a b इक्वल टू log a प्लस log b। तो इसको ले सकते हैं log 8 बेस 8 प्लस log 6 बेस 8। तो ये जाएगा log 8 बेस 8 1 प्लस log 6 बेस 8। तो ये आंसर मिल सकता है। देखें 1 प्लस log 6 बेस 8, तो ये आपको मिल रहा है, ये थर्ड में मिल रहा है। तो सेकंड का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द सर्कल C1 x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर एंड C2 x माइनस 8 स्क्वायर प्लस y माइनस 15/2 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट 66। If the point 66 divide the line segment joining the centers of the circle C1 and C2 internally in the ratio of 2 and 1, then alpha plus beta plus 4 R1 square plus R2 square equal to। तो देखें यहाँ पे दो सर्कल आपके पास दिए गए हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे C1 दिया हुआ है x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर। तो इसके जो सेंटर हैं, इसके सेंटर हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा एंड रेडियस ये हो जाएगी R1। दूसरा इक्वेशन सर्कल C2 दिया हुआ है x माइनस 8 स्क्वायर प्लस y माइनस 15/2 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर। तो इसके भी सेंटर निकालने, इसके सेंटर हो जाएंगे 8 और 15/2 एंड रेडियस, यहाँ पे रेडियस इक्वल दिया हुआ है R2। तो यहाँ पे R1 और R2 दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखिए ज़रा बनाए, एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है। इसके सेंटर और इसके सेंटर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे
अब यहाँ पे ये हो गया आपका आर, ये हम मान लेते हैं इसको दिया हुआ है C1, ये अल्फ़ा और बीटा, और दूसरा का सेंटर दिया हुआ है C2, और ये सेंटर कितना दिया हुआ है 8 और 15/2, 8 और 15/2, और दोनों से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, देखें कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया है 6, मान लें ये पॉइंट यहाँ पे P है, इस पॉइंट को P मान लें, और ये दिया हुआ है 6 और 6 दिया है, और क्या दिया है देखें, इफ द पॉइंट 6 is divide the line segment joining the center of the circle C1 C2 internally in ratio of 2 और 1, यानी ये आपके पास सेंटर, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि C1 C2 एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे C1 और C2, और ये जो दोनों टचिंग पॉइंट हैं P 6, और इसके सेंटर हो गए अल्फ़ा और बीटा, और C2 के सेंटर हैं 8 और 15/2। तो ये जो पॉइंट P है, ये इसको इंटरनली, ये जो पॉइंट P है, इफ द पॉइंट 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द C1 C2 इंटरनली 2:1, तो इसको ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2 है ये 1 है। तो इसके सेक्शन फार्मूले से हम यहाँ पे जो अननोन अल्फ़ा बीटा दिया है हम निकाल सकते हैं। लगाते हैं भाई यहाँ सेक्शन फार्मूला, क्या हो जाएगा, ये 6 = 2 × 8, यानी हो जाएगा 16 प्लस α/3, और यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट देखें तो y = 2 × 15/2 प्लस β/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 = 16 प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा = 2, और यहाँ देखें 2 और 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 18 = 15 प्लस बीटा, तो यहाँ पे बीटा = हो जाएगा 3। मतलब पहले सर्कल के सेंटर निकल आए, तो जो सेंटर C1 है, जो अल्फ़ा बीटा था, ये अल्फ़ा बीटा आप सेंटर मिल गए 2 और 3। तो देखें यहाँ पे अभी जो सेंटर हैं, ये सेंटर कितना मिल गया, 2 और 3 मिल गया। अब देखें दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या हुई कंडीशन होती है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई, यानी C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस दोनों रेडियस R1 R2 के सम के इक्वल होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, तो क्या हो जाएगा, ये C1 C2 = R1 + R2। C1 C2 shows distance between both the circles, तो ये जाएगा √ अल्फ़ा और C1 C बीच का डिस्टेंस, तो ये जाएगा 8 - 2² प्लस 15/2 - 3² = अब यहाँ पे जो R1 है तो नॉन, इसको हमें निकालना है, तो R1 + R2। लेकिन यहाँ पे देखें कि आपके पास जो रेशियो दिया हुआ है कि यहाँ जो पॉइंट P है और ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है। अब यहाँ पे ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यदि हम इसको यदि हम R1 माने, इसको हम R2 माने, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास R1 = हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, R1 = 2 R2 यहाँ पे पुट कर दें, तो ये सॉल्व करें इसको, तो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा √ 6² हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 9/2² = यहाँ पे हो जाएगा ये 2R2 + R2, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 36 + 81/4 =
ये हो जाएगा 3r2 का स्क्वायर। यहाँ से हम r2 निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा ये 4 और ये हो जाएगा 144 प्लस 81 इक्वल टू 9r2 स्क्वायर। तो 144 81 हो गया 255 अपॉन 4 इंटू 9 इक्वल टू r2 स्क्वायर। सॉरी ये 225 होगा, ये यहाँ पे 225 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 25 तो ये हो जाएगा यहाँ पे r2 स्क्वायर इक्वल टू 25/4। इसका मतलब यहाँ पे जो r2 आएगा ये आएगा 5/2। जब r2 5/2 है और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि r1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r2 है, तो यहाँ पे दी हम r2 इक्वल टू 5/2 पुट करेंगे तो r1 इक्वल टू हो जाएगा ये 5। तो r1 इक्वल टू 5 मिल गया, r2 5/2 मिल गया, अल्फ़ा बीटा दोनों मिल गए। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन, तो हमें क्या निकालना था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। इसको एक्सप्रेशन सॉल्व कर लें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा दिया है 2, बीटा दिया है 3, मतलब ये हो गया 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर हो जाएगा 25 और r2 हो जाएगा 25/4। ये हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 125/4, 4 कैंसिल, तो फाइनली ये हो जाएगा 130। मतलब इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 130। देखें ज़रा 130 दिया है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है 130, जो सेकंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट P x y z be the point in the first octant whose projection in the xy plane is the point Q. Let OP equal to gamma and the angle between OQ and the positive x-axis be theta and the angle between OP and positive z-axis phi, where O is the origin, then the distance of P from the x-axis. तो यहाँ पे एक पॉइंट P दिया हुआ है और उसका प्रोजेक्शन में एक XY प्लेन एक पॉइंट Q दिया है। तो यहाँ पे OP इक्वल टू गामा दिया, P पॉइंट दिया XYZ और O जो है वो ओरिजिन है। और यहाँ पे एक एंगल दिया है थीटा, थीटा एंगल दिया है OQ एंड एक्स एक्सिस के बीच में, और जो फाई एंगल दिया हुआ है वो OP एंड जेड एक्सिस के बीच में। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट है कि मान लें कि आपके पास एक पॉइंट है F, एक पॉइंट R ले लेते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लें तो ये हम मानते हैं AI प्लस BJ प्लस CK। ये हम एक पॉइंट लेते हैं, तो ये जो वेक्टर R है इज मेकिंग एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो क्या हो जाता है ये, तो हमने पढ़ा हुआ है। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू होता है इसका जो एंगल होगा, या इसको डायरेक्शन रेशो बोलेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन। ये हो जाएगा A इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और कॉस बीटा जो y के साथ बना रहा है एंगल, ये हो जाएगा B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एंड कॉस गामा z के साथ ये हो जाएगा C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा। देखें क्या दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है PXYZ, द पॉइंट इन फर्स्ट ऑक्टेंट वुज प्रोजेक्शन इन दी XY प्लेन इज द पॉइंट Q। तो Q जो है वो XY प्लेन में है। अब यदि कोई पॉइंट XY प्लेन में होगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लें कि P यहाँ पे जो पॉइंट दिया है वो दिया है X, Y और Z, और इसका जो प्रोजेक्शन है
इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में यदि हम कोई पॉइंट लेंगे जो क्यू बोल रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स वाई और ये 0, और ओ यहाँ पे दिया है ओरिजिन। तो ओ पी हम निकाल लें, तो ओ पी क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ओ क्यू हम लें, ओ क्यू ले लें तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि यहाँ पे जेड क्या है, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स आई प्लस वाई जे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ पी का डिस्टेंस दिया हुआ है गामा, ओ पी दिया हुआ है, यहाँ पे गामा दिया है। तो देखें ज़रा, अब ओ पी की कोऑर्डिनेट हमारे पास मालूम हो गए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ओ पी इक्वल टू गामा, और ओ पी कितना हो जाएगा इसका, हम ओ पी का गामा मतलब ये मोड ले लें यहाँ पे डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। यहाँ पे दोनों स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गामा स्क्वायर। तो एक रिलेशन मिल गया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखें यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ओ पी एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज एंगल बिटवीन, ये दिया हुआ है थीटा इज एंगल दिया हुआ है ओ क्यू एंड एक्स एक्सिस, ओ क्यू एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में होगा तो यहाँ पे जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स अपॉन ओ क्यू कितना हो जाएगा, ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। और यहाँ पे फाई दिया हुआ है, फाई इज एंगल बिटवीन ओ पी एंड जेड एक्सिस। क्या दिया देखें, ओ पी एंड जेड एक्सिस दिया है, ये एंगल दिया है फाई एंड जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस है तो ये हो जाएगा एंगल हो जाएगा यहाँ पे कॉस फाई इक्वल टू जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हमें यहाँ पे निकालना रिलेशन बिटवीन थीटा और फाई इन टर्म्स ऑफ गामा, इनटू गामा भी दिया हुआ है, और गामा क्या दिया हुआ है, ओपी का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ से देखें यदि कि यहाँ पे कॉस, तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे यदि हम निकालें तो यहाँ से हम साइन फाई यदि निकाल लें तो साइन फाई कितना होगा, ये साइन फाई हो जाएगा 1 माइनस या साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे हो गया ये 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और देखें यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू गामा स्क्वायर दिया हुआ है 1 से। देखें यहाँ पे 1 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा गामा स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये हो गया गामा स्क्वायर। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया गामा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो एक रिलेशन देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से मिल गया, ये हम ले लें क्वेश्चन नंबर 4 ले लें। अब दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम, देखें यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये कितना होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो
तो ये हो जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम ले सकते हैं, ये डिस्टेंस डी हो गया तो यहाँ पे इसको हम क्या ले सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो हम ये अब रिलेशन वन का यूज़ करें। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ले सकते हैं रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब गामा के फॉर्म में है तो यहाँ से हम गामा कॉमन ले लें। यदि यहाँ से हम गामा कॉमन लें तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर देखें तो यहाँ पे तो यदि हम देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू देखें, कॉस थीटा हमारे इक्वेशन नंबर 2 से क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है एक्स अपॉन रूट ऑफ ये दिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से गामा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ये लिख दें यहाँ पे क्या दिया है, ये गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। और यदि यहाँ से हम सॉल्व करें इसको तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू मिल गई। ये एक्स स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें। यदि यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू गामा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो ये आपके पास आंसर आएगा। देखें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन 1 में। तो 4 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 पावर 2/3 टू एक्स प्लस 1। अब हमें मालूम है कि नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे इसका एफ डैश एक्स क्या कंडीशन होना चाहिए, पहला होना चाहिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले एफ डैश एक्स इक्वल 0 हो जाए, और दूसरा कि एफ डैश एक्स वहाँ पे जहाँ पे डिफाइन ना हो, व्हेन एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब ये एफ डैश एक्स नहीं, यहाँ पे एफ एक्स भी जहाँ पे डिफाइन ना हो, तो यहाँ तो एफ ये तो हमेशा सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ तो एफ डैश एक्स डिफाइन की बात नहीं है, एफ एक्स डिफाइन की बात नहीं है, तो इसको हम एफ डैश एक्स से सॉल्व करें। तो ये 2 केसेस लेके चलें कि जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा और जहाँ पे वो डिफाइन ना हो। देखें इसका पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो हमें इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पहले x माइनस 2, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, x माइनस 2 पावर 2/3 इंटू 2 प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू x माइनस 2 पावर 2/3 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 पावर 2/3 प्लस 2/3, इसको ले सकते हैं 2x प्लस 1 अपॉन, अब ये 2/3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/3 आएगा, तो इसको ले सकते हैं x माइनस 2 पावर 1/3। अब इसको हम इसको हम पहले इसको एलसीएम लेके सिस्टमेटिक फॉर्म में लाएं, तो ये x माइनस 2 की पावर 1/3 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से चाहे तो हम पहले 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और ये जाएगा x माइनस 2। अब ये 2/3 और 1/3 करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लें तो यह हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 पावर 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे एलसीएम 3 भी आएगा, 3 होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे हो गया 7x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 पावर 1/3। अब देखें क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले एफ डैश एक्स इक्वल 0 होना चाहिए और जहाँ पे एफ डैश एक्स डिफाइन ना हो। तो देखें यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं कि हम एफ डैश एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं किए, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है। तो पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दें, तो जाएगा 2/3 तो 0 होगा नहीं, 7x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 पावर 1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें भाई x माइनस 2 पावर 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2 होगा। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है एफ डैश एक्स, वो एक क्रिटिकल पॉइंट काउंट होगा। तो इसका एफ एक्स का पहला क्रिटिकल पॉइंट तो 2 हो गया, ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा यहाँ पे 7x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया ये 4/7। तो x इक्वल टू 4/7 और x इक्वल टू दिस 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स काउंट होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 4/7 और ये 2। तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसके जो नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहा है, ये 2 होंगे, तो फिर का आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ एक्स बी दी पॉजिटिव फंक्शन सच दैट द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, बाउंडेड बाई क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a when a greater than 0 is e minus a plus 4a square plus a minus 1. Then the differential equation whose general solution in the form of y equal to c1 fx plus c2 where c1 c2 are constant, यानी y इक्वल टू c1 fx प्लस c2 के फॉर्म में हमें लाना है, जहाँ पे c1 c2 क्या है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फंक्शन जो है इसका एरिया गिवन है जो बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। यानी इसका हम यदि फॉर्म देखें कि भाई कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, देखें यहाँ पे यदि मान लो कोई फंक्शन ये y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ये मान लें y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, और ये बाउंडेड कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू a से 0 से, तो x इक्वल 0 से यहाँ ले लें, मैंने ये पॉइंट हम ले लें यहाँ पे 0, x इक्वल 0 तो ये पॉइंट होगा, बेटर होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से ले लें, तो ये हो गया 0 से x इक्वल 0 से x इक्वल टू a तक, मान लो ये x इक्वल टू a है, तो इसका एरिया दिया हुआ है, तो इसको हम बाउंडेड फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे कि दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ 0 टू a, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये शो करेगा ये पूरा एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एफ एक्स। ये कितना दिया हुआ है, दिस वन गिवन इक्वल टू e पावर माइनस a प्लस 4a स्क्वायर प्लस a और माइनस 1। अब हमें यहाँ से एफ एक्स निकालना है, तो इंटीग्रल फॉर्म से वापस एफ एक्स निकालने के लिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू ए, डिफरेंशिएट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे देखें डी बाई डी ए का रिस्पेक्ट टू ए कर देते हैं, क्योंकि ए का फंक्शन दिया हुआ है, डी ए करके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए हो जाएगा, अपर लिमिट लगेगी इक्वल टू, यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई माइनस ए
4a² का हो जाएगा +8a और ये +1। तो ये एफ ए आया। यदि हम इसको फंक्शन x के फॉर्म में ले लें तो ये फंक्शन बन जाएगा fx इक्वल टू -e - x + 8x + 1। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये fx मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो f' कितना हो जाएगा ये, यदि इसको डिफरेंशिएट करके रखें यहाँ तो f' की वैल्यू मिलेगी। अब ये माइनस तो यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा e - x और +8, ये मिल गई f' की वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, जनरल फॉर्म क्या दिया हुआ है, देखें जनरल दिया वो y = c1 fx + c2। जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन y = c1 fx + c2। अब ये fx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें या फिर इसको हम डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है ये देखें dy/dx और d2/dx के फॉर्म में है, तो इसको हम पहले dy/dx यहाँ से निकाल लें। तो इसका dy/dx हो जाएगा, ये होगा c1 और ये f' हो जाएगा। यहाँ पे हम f' की वैल्यू यहाँ से निकालें, इसको पुट कर दें तो dy/dx = c1, ये हो जाएगा e - x + 8 हो जाएगा ये, और इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमें c1 c2 दोनों को यहाँ से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे c1 c2 दोनों दिए हुए हैं तो हमें दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम चाहें तो c1 निकाल के रख लें। तो देखिए यहाँ से c1 कितना हो जाएगा, ये c1 = हो जाएगा 1/e - x + 8 और ये dy/dx। तो ये c1 का जब यूज यहाँ पे हम करेंगे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हम यहाँ पे चाहें। अब इसको हम यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि हमें d2 तक जाना है, अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो d2y/dx2 = -c1e - x हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम c1 की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये d2y/dx2 = -1/e - x + 8 और dy/dx और इनटू हो जाएगा e - x। अब इसको अरेंज करें, यहाँ पे रीअरेंज करें, यहाँ पे e - x + 8 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -e - x + 8 d2y/dx2 = -dy/dx और e - x। अब हमें e - x से सबको हम डिवाइड कर दें। यदि हम सबको डिवाइड कर दें, यहाँ भी e - x कर दें और यहाँ भी हम e - x करके डिवाइड कर दें तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 8ex, ये हो गया d2y/dx2 और प्लस dy/dx = 0। डायरेक्ट ये इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया और इसी फॉर्म में आपके पास दिए हैं। देखें कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये आ रहा है आपके पास ऑप्शन थर्ड आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट fx = 4 cos cube x + 3 √3 cos square x - 10 द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा इन द इंटरवल 0 से 2π। यानी हमें इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा निकालना है। तो लोकल मैक्सिमा के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल या सेकंड डेरिवेटिव रूल। तो बेटर है कि हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखें इसको f' निकालें पहले। f' = हो जाएगा ये 12 cos square x और cos का हो जाएगा डिफरेंशिएशन -sin x प्लस फिर ये 2 सामने आएगा तो आएगा 6 √3 cos x और cos x का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x। इसको और थोड़ा अरेंज करें क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें f' को 0 करना पड़ेगा। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको। तो देखें यहाँ से हम =
-6 साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बनेगा ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स और यहाँ बचेगा +√3। और इसको हम थोड़ा और अरेंज करें, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स दिया है तो इसको हम sin 2x बना सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x, तो ये इक्वल हो जाएगा -3। यहाँ ले सकते हैं 2 sin x और cos x, और ये हो जाएगा 2 cos x +√3। तो ये बन गया f' इक्वल टू -3 sin 2x और 2 cos x +√3। अब यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम यहाँ पे करते हैं f' इक्वल टू 0, तो f' 0 करेंगे तो हो जाएगा -3 sin 2x 2 cos x +√3, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि sin 2x इक्वल टू 0 होगा या फिर 2 cos x +√3 इक्वल टू 0 होगा। और देखिए हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू निकालें यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 कहाँ पे होता है, साइन कोई भी इंटीग्रल पॉइंट में 0 होता है, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू हो जाएगा ये। अब हमें 0 से 2 पाई लेना है तो हो जाएगा 0 पाई में होगा, 2 पाई में हो जाएगा, 3 पाई में हो जाएगा और ये 4 पाई में हो जाएगा। तो x वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये हो जाएगी π/2 पाई, 3 π/2 और ये 2 पाई। तो देखें x की वैल्यू 0 से 2 पाई बीच में हम ले लिए। यहाँ देखें cos x इक्वल टू ये होगा -√3/2। अब -√3/2 मतलब cos नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये जाएगा सेकेंड और थर्ड में। तो सेकेंड और थर्ड में हम लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी पाई -π/6, तो पाई -π/6 हो जाएगा सेकेंड में, और थर्ड में हो जाएगा ये पाई +π/6। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 5π/6 और यहाँ पे हो जाएगा 7π/6। तो जैसे टोटल जो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास मिल गए वो क्या क्या मिल गए, यहाँ पे मिल गया x π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, और ये मिल गया x इक्वल टू 5π/6 और 7π/6। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, पहले हम सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन में शो करते हैं। तो देखें यहाँ पहले हम सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन में शो कर लिए। इंक्रीजिंग फॉर्म में सॉल्व किए नंबर लाइन में, तो पहला पॉइंट क्या आएगा 0 आएगा, फिर हो जाएगा दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये π/2, थर्ड पॉइंट होगा, अब यहाँ पाई है तो यहाँ पे ये 5π/6 हो जाएगा, ये 5π/6, फिर जाएगा ये पाई, फिर हो जाएगा, अब देखें 3π/2 है और ये 7π/6 है, तो ये यहाँ पे 7π/6 जो है वो 3π/2 से लेस है, तो ये हो जाएगा 7π/6, फिर आएगा ये 3π/2 और फिर ये 2 पाई, ये ओपन है। अब यहाँ पे हम नंबर यहाँ पे दिए हम इंटरवल बनाएंगे, तो इंटरवल बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 बनेगा। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे हम लेंगे साइन, तो अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम हम लेते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लेकिन देख रहे हैं आप f' में आपके पास जो है यहाँ पे ये नेगेटिव साइन दिया हुआ है, ये साइन देखें ये नेगेटिव साइन दिया हुआ है। तो जब ये f' हम नेगेटिव के लिए अप्लाई करेंगे तो जो भी आपके पास साइन है सब वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा आपका साइन नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव
ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हम डेरिवेटिव चेक करेंगे कि कहाँ पे ये फॉर मैक्सिमा में क्या होता है। फॉर मैक्सिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा डेरिवेटिव चेंजेस होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में। डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। तो देखें ज़रा यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट में चेक हो रहे हैं। यहाँ पे तो एक्स इक्वल टू कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो पॉजिटिव से ये नेगेटिव में जा रहा है 0 में, एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में, यहाँ देख रहे हैं आप ये आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव ये आपके पास जा रहा है। फिर देखें आप ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, ये π/6 में जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये π/6 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखें पॉजिटिव से नेगेटिव में, ये 7 π/6 में जा रहा है, तो ये 7 π/6 हो जाएगा। और फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव 2π में जा रहा है, तो ये 2π हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 4 पॉइंट्स मिले आपको ये, लेकिन इंटरवल 0 से 2π में दिया हुआ है। तो 0 से 2π में जब इंटरवल दिया हुआ है मतलब 0 और 2π दोनों इंक्लूड नहीं है। तो अच्छा, हम लोकल मैक्सिमा के लिए बता दी। मान लो क्वेश्चन लोकल मिनिमा के लिए होता तो क्या करते आप, फॉर लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा के लिए डी बाई डी एक्स चेंजेस होता है, डी बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखें यहाँ पे एक्स इक्वल टू कहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। ये देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, किसमें, π/2 में जा रहा है। तो एक पॉइंट π/2 होता। दूसरा देखें, ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में ये इसमें जा रहा है, पाई में जा रहा है, तो अगला पॉइंट पाई होता। और तीसरा ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, ये 3π/2 में जा रहा है, तो 3π/2 होता। इसका मतलब लोकल मिनिमा पॉइंट कितने होते, टोटल 3 होते। और यहाँ पे लोकल मैक्सिमा पॉइंट कितने हो रहे हैं, 4, टोटल पॉइंट 4 1। लेकिन इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2π के बीच में, जहाँ 0 और 2π दोनों इंक्लूड नहीं है। यानी आपके पास जो लोकल मैक्सिमा आएगा वो सब ये 2 पॉइंट काउंट होंगे। तो यहाँ बोल सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 5π/6 और 7π/6, ये 2 पॉइंट होंगे। और इंटरवल कहाँ पे दिया है, 0 से 2π दिया है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर लोकल मैक्सिमा इज 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखें यहाँ पे आंसर इसका 2 आना चाहिए। तो 2 है ये, 7 का 2। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2a0 1 3 1 0 5 b। इफ AQ इक्वल टू 4a² माइनस a माइनस 21i वेयर i इज द आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ से हमें कंपेयर करके a और b निकालना है। तो एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ पे a² निकाल लें, फिर a³ निकाल करके इस इक्वेशन में पुट करें और i की वैल्यू, तो आपको मालूम है i क्या होता है, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3/3 की दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पुट करके हम कंपेयर करके a और b निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। तो इसमें हम लगाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन या इक्वेशन बोलें, ये होता है a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दें, जहाँ पे a क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, लैम्डा कांस्टेंट है और i जो है ये आपके पास i की वैल्यू, यहाँ से आप, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो a क्या हो जाएगा, ये a दिया हुआ है 2a0 1 3 1 0 5b।
ये एक मैट्रिक्स है, माइनस लेमडा आई, तो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये इक्वल दिया हुआ है 0। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, यहाँ पे a और ये 0, दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस लेमडा और 1, ये आएगा 0 5 और b माइनस लेमडा। अब इसका हम बना दें डिटर्मिनेंट और इसको 0 करके इसको सॉल्व करके हम a और b गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा 3b माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा b प्लस लेमडा स्क्वायर और माइनस 5 माइनस a b माइनस लेमडा, ये इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका लेमडा क्यूब माइनस b प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस a प्लस 5b लेमडा प्लस 10 माइनस 6a प्लस ab, ये इक्वल टू 0। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है कि इसमें जो a प्लस लेमडा आई है, इसके जो रूट्स होते हैं वो इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करेंगे। यानी जो लेमडा है उस लेमडा को हम रिप्लेस कर सकते हैं a मैट्रिक्स a से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b प्लस 5 a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, 1 माइनस है 1 माइनस a प्लस 5ba प्लस 10 माइनस 6a प्लस ab इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा आपको इस इक्वेशन जो दिया हुआ है, जो यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम कंपेयर कर लें ये इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखें यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है a क्यूब, इसको भी कंपेयर कर लें हम तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a प्लस 21i इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b प्लस 5 इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से आप देखें और कोफिशिएंट ऑफ a करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 1। इन्हीं दोनों से a और b आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा b प्लस 5 इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू आ गया ये -1। अब ये b इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर दें हम। यदि यहाँ पे हम b इक्वल टू -1 पुट करें तो देखो 1 और 1 तो यहाँ कैंसिल हो गए, ये माइनस a माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे a इक्वल टू मिल जाएगा -5। तो वैल्यू मिल गई, a इक्वल टू मिल गया -5, b इक्वल मिल गया -1। तो हमें निकालना है 2a प्लस 3b की वैल्यू, तो आएगा 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -1, तो -10 और -3 यानी ये हो जाएगा -13। तो इसका जो आंसर है ये आंसर -13 आना चाहिए। तो ये दिया -13, मतलब 8 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, if the shortest distance between the lines L1 equal to R equal to 2 plus lambda I plus 1 minus 3 lambda j plus 3 plus 4 lambda k, where k belongs to R, and second line L2 equal to R 2 1 plus mu I plus 3 1 plus mu j plus 5 plus mu k when mu belongs to R is m by n, where the GCD of mn equal to 1, then the value of m plus n। तो यहाँ पे हमको निकालना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये एक वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है।
तो वेक्टर फॉर्म को पहले हम अरेंज कर लें। तो वेक्टर फॉर्म में यदि हम देखें शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट P क्रॉस Q अपॉन मॉड ऑफ P क्रॉस Q। अब देखें यहाँ पे जो A1 A2 है वो पासिंग पॉइंट्स हैं और P और Q जो हैं वो डायरेक्शन रेशो हैं ऑफ लाइन 1 और लाइन 2 के। तो देखें यहाँ पे जो फॉर्म दिया पहले हम इसको अरेंज कर लें। तो ये इसको ले सकते हैं, यदि इस लाइन को रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस 4k। तो यहाँ जो पासिंग पॉइंट है ये पासिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको, पासिंग पॉइंट इसको मान लें A1। तो A1 वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k और इसका जो डायरेक्शन रेशोस है, डायरेक्शन रेशोस ऑफ P वेक्टर, ये हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 4k। बिल्कुल सिमिलर इसको भी अरेंज कर लें। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। तो यहाँ पे इसके पासिंग पॉइंट, सेकेंड लाइन के पासिंग पॉइंट हो गए, पासिंग पॉइंट A2 वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड डायरेक्शन रेशोस ऑफ लाइन 2 Q मान लेते हैं, Q इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। तो देखिए यहाँ पे A1 A2 मिल गया और P और Q मिल गया और फार्मूला हमको मालूम है यहाँ पे A2 माइनस A1 और P क्रॉस Q। तो देखें यहाँ पे यदि इसको हम एक फिगर में फॉर्म बनाएं तो एक लाइन आपके पास L1 दिया है और एक लाइन आप L2 दिया हुआ है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। अब यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट है A, हम A पॉइंट मानते हैं इसको, ये दिया 2i प्लस j प्लस 3k। दूसरा पॉइंट जिसको हम A2 बोले हैं B मान लेते हैं, तो ये है 2i प्लस 3j प्लस 5k और हमें इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। और ये आपको मालूम है यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ये शॉर्टेज डिस्टेंस। और इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं P, ये डायरेक्शंस क्या है इसका, P इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k ये दिया हुआ है और इसका जो डायरेक्शन है Q, ये है i माइनस 2i, क्या दिया है 2i प्लस 3j प्लस k। तो पहले हम निकाल लें A2 माइनस A1, तो यहीं से निकाल लेते हैं। AB का डिस्टेंस मतलब इसको बोलते हैं A2 माइनस A1, वेक्टर फॉर्म में है। तो डैट हो जाएगा 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, ये 0i प्लस ये हो गया 3 माइनस 1 मतलब हो गया 2j प्लस 5 माइनस 3 हो गया 2k। और P क्रॉस Q निकालना, P क्रॉस Q तो ये हमें वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो होगा i j और k, ये 1 माइनस 3 एंड 4, ये हो जाएगा 2 3 और 1। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा i माइनस 3 माइनस 12 माइनस j 1 माइनस 8 प्लस k 3 प्लस 6 तो जाएगा माइनस 15i प्लस 7j प्लस 9k। ये मिल गया P क्रॉस Q। अब लगा दें फार्मूला। तो फार्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस
इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी ये हो जाएगा 0i प्लस 2j प्लस 2k डॉट P क्रॉस Q माइनस 15i प्लस 7j प्लस 9k अपॉन मॉड ऑफ, तो मॉड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा रूट ऑफ 15 स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 49 प्लस 81। अब ये शॉर्टेज डिस्टेंस है किसके इक्वल दिया हुआ है, दिस वन गिवन इक्वल टू m बाई रूट n का फॉर्म है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वल टू m बाय रूट n। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया 0 प्लस 14 प्लस 18 अपॉन रूट ऑफ 355 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 32 अपॉन रूट ऑफ 355 इक्वल टू m बाई n। अब देखें 32 और 355 दोनों जो हैं इसमें कोई भी डिवाइज़र है नहीं, तो ये mn GCD ऑफ 32 और 355 इज 1 ऑलरेडी। सो m कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू 32 एंड n इक्वल टू 355। हमें वैल्यू निकालना है m प्लस n की। देखो क्या निकालना है हमको फाइंड करना है m प्लस n। तो ये m प्लस n हो जाएगा यहाँ पे m प्लस n इक्वल टू 355 प्लस 32 इक्वल टू 387। तो इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 387 आना चाहिए। देखें 387 दिया हुआ है 2 में, 9th का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट द सम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी 24 इफ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स ऑफ देयर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट इज m बाई n वेयर GCD ऑफ mn इक्वल टू 1 देन n माइनस m निकालना है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है द सम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 24। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखें यहाँ पे मान लें कि भाई ए और बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 24, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लें कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ दोनों का सम दिया हुआ है 24, यानी a प्लस बी इक्वल टू 24 दोनों का सम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं जिनका सम 24 हो जाए। तो देखें यहाँ पे जो टोटल केसेस बनेंगे, टोटल आउटकम्स जिनका सम जो है ऑर्डर पेयर बनाएंगे, जिनका सम 24 आएगा, ये हो सकता है 1 and 23, 2 and 22, 3 and 21, सो ऑन अप टू ये हो सकता है 23 and 1। तो ये जो टोटल आपके पास मिलेंगे, टोटल इसको हम सैम्पल स्पेस भी बोल सकते हैं, ये NS इक्वल टू ये मिल जाएगा 23। अब देखें, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स ऑफ देयर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि भाई जो वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन होता है। तो मीन सम अर्थमेटिक मीन मतलब हो गया a प्लस बी बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, और a प्लस बी दिया हुआ है 24/2 ग्रेटर इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस वन 12 इज ग्रेटर इक्वल टू रूट ए बी। तो ए बी मस्ट बी लेस इक्वल टू 144,
यानी दो नंबर जो दिए हैं दोनों का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हो सकता है वो 144 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स ऑफ देयर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स of their greatest पॉजिटिव प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ए बी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 3/4 और इसका इसका जो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट है वो कितना है? ये 144 है। तो ये हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए बी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 108 और ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 2। तो यदि हम ए बी की रेंज देखें तो यहाँ जो ए बी की रेंज होगी ये हो जाएगी 108 लेस न इक्वल टू ए बी लेस न इक्वल टू 144। अब हम दो नंबर का ऐसा प्रोडक्ट देखें जिनका प्रोडक्ट जो है वो 108 और 144 के बीच में हो। तो देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। एन ई इक्वल टू बन सकते हैं, एक हो सकता है ये 13 एंड 11, दूसरा हो सकता है 12 इंटू 12 क्योंकि ये इक्वलिटी होल्ड कराएगा 144। ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 10, नेक्स्ट हो जाएगा 15 इंटू 9, 16 इंटू 8, 17 इंटू 7, 18 इंटू 6। अब देखें, अब इसका रिवर्स फॉर्म भी होगा। अब 19 तो कर नहीं सकते, 19 इंटू 5, तो इसका रिवर्स फॉर्म लिखें तो हो जाएगा 6 इंटू 18। फिर हो जाएगा ये 7 और 17, फिर हो जाएगा 8 और 16, 9 और 15, फिर ये 10 और 14। अब 14 12 तो होगा नहीं, और ये 11 और 13। तो देखें टोटल कितने होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे वो होगा इक्वल टू 13। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस हो गया। तो यहाँ पे एन ई इक्वल टू आ गया ये 13 और बाय 23, और इसका फॉर्म दिया है एम एन, क्योंकि दोनों में कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि n माइनस एम पूछ रहा है, तो यहाँ पे m इक्वल टू हो गया 13 और n इक्वल टू हो गया 23। n माइनस एम हो गया ये 23 माइनस 13 इक्वल टू 10। तो इसका जो डिफरेंस आएगा n माइनस एम इक्वल टू 10 आएगा। तो देखिए 10 का आंसर 10 यानी 4 होगा। ओके, थैंक यू।